न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम की जो थर्ड एलिमेंट है वो है कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी इसे CTBT भी कहते हैं। अब ये देखते हैं कि कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी का काम क्या है और उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो CTBT को 1996 में इस्टेब्लिश किया गया, यानी ओपन सिग्नेचर हो गया कि स्टेट्स ने इसको साइन की। ये जो एक रिप्लेसमेंट थी PTBT जो 1993 में, और LTBT जो PTBT और LTBT दोनों एक ही ट्रीटी थी, 1963 में वो साइन हो गए थे, उनको इसने रिप्लेस की। इसके मज़ीद इसमें मॉडिफिकेशंस और भी थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि टू बैन वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन, यानी कि जितनी भी प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर वेपन्स की, वो चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। यानी वर्टिकल वो है, यानी वो स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं लेकिन वो उसकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उस पे भी बैन लगाया गया। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन थी, यानी कि जो स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं लेकिन वो उसको एक्वायर करेंगे, तो इस पे भी बैन लगाया गया। टू प्रिवेंट द एक्सप्लोजन ऑफ एनी साइज़, जिस साइज़ की भी एक्सप्लोजन हो उस पे बैन लगाया गया, चाहे वो छोटा एक्सप्लोजन हो या बड़ा एक्सप्लोजन हो, वो बैन किया गया। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लोजन मिलिट्री और सिविलियन, यानी जितनी भी मिलिट्री उसकी एक्सप्लोजन्स थे या सिविलियन एक्सप्लोजन्स थे, उन सब पे पाबंदी लगाया गया। टू इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ सीस्मिक एंड ऑन साइट वेरिफिकेशन, इसके दो जो यानी कैटेगरीज थे, सीस्मिक और ऑन साइट। यानी सीस्मिक ये है कि एक स्टेट अगर वो चुपके से कोई न्यूक्लियर टेस्ट करती है तो इसकी जो सीस्मिक यानी जो ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स हैं या उसके अंदर वो जो शेक या वो जो हिल जाते हैं ज़मीन के नीचे, यानी जो ज़लज़ला जैसी वो कोई एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू और ऑन साइट वेरिफिकेशन के थ्रू, यानी दोनों तरीक़ों से एक स्टेट की न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पे नज़र रखना, इस यानी एक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। इट इज़ नेगोशिएटेड एट जेनेवा एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, यानी जेनेवा में जो डिसआर्मामेंट की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे इसको डिस्कस किया गया, नेगोशिएट किया गया। लेकिन इंडिया ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाए। इसको ऑब्जेक्शन, इंडिया के ऑब्जेक्शन भी बड़े जेन्युइन थे। उसने कहा, इंडिया ने ये कहा कि टाइम बाउंड फ्रेमवर्क ग्लोबल एलिमिनेशन, उसने कहा कि बातें सारी होती रहती हैं कि डिसआर्मामेंट, डिसमेंटल करें, प्रोलिफरेशन को रोकें। उसने कहा ये सारी बातें सिर्फ कागज़ और पेपर तक महदूद हैं। भाई एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क दे दें जिसमें आप कहें फ़लान डेट तक, फ़लान साल तक, ये इतने इस डेट तक, इतने वक्त में, इस टाइम ड्यूरेशन में ग्लोबल एलिमिनेशन होगी। और उसका दूसरा ये था कि इसको एंट्री इनटू फोर्स प्रोविजंस भी मुहैया किए गए थे कि इस तरह की एक स्टेट अगर वो साइन करेगी तो फिर उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उसे लागू करना होगा। और इसके अलावा पैरेलल ट्रीटमेंट ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्सप्लोजन्स, इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये था इंडिया का कि आप मिलिट्री और सिविलियन दोनों एक्सप्लोजन्स, हालांकि सिविलियन वो पीसफुल पर्पसेस के लिए होते हैं और मिलिट्री वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए थे, तो दोनों को आप पैरेलल तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने सरकमवेंट करने के लिए इंडिया की जो वीटो थी, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट थी, वहाँ पे जितनी भी नेगोशिएशंस थे या जो ट्रीटीज़ थे वो साइन हो जाते थे कि जितनी स्टेट्स हैं वो जब सारे एग्री करते थे तो वो ट्रीटी को वहाँ पे वो साइन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसे UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में उसको ले आया कि वहाँ पे मेजॉरिटी बेसिस पे यानी फैसले डिसीजन लिए जाते थे। तो इसको 1996 में एडॉप्ट किया गया।